हेलो एंड वेलकम। आज हम डेटा एंड ह्यूमन ब्रेन की बात करने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आइए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं कि एक इंसान दिन भर में अप्रॉक्स कितना डेटा जनरेट कर लेता है। सर्च आर्टिकल्स के हिसाब से एक इंसान पर सेकेंड 1.7 MB डेटा को जनरेट करता है। इसके हिसाब से पर मिनट 102 MB, पर आवर 620 MB, पर डे 1,46,880 MB, जो कि होता है 143 GB पर ईयर। इतना मतलब 50 TB डेटा को जनरेट करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमंस की टोटल पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है। इसके हिसाब से देखें तो हम ह्यूमंस पर डे कुछ इतना डेटा जनरेट करते हैं, अप्रॉक्स 1 एक्साबाइट डेली। और ये सारा डेटा हम डेटा सेंटर्स में स्टोर करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर द सिटाडेल है, और जिस एरिया से इस डेटा सेंटर की ब्रॉडकास्टिंग होती है उसका एरिया कुछ 70 लाख स्क्वायर फीट्स का है। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे डेटा सेंटर्स मौजूद हैं जहां हम डेटा को स्टोर करते हैं, क्योंकि डेटा सेंटर्स की स्टोरेज कैपेसिटी उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उनकी एनर्जी एफिशिएंसी से होती है। और ये डेटा सेंसर्ड होता है, इसीलिए इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की इंफॉर्मेशन अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। पर एक्सपर्ट्स के हिसाब से हमने 2019 में 721 एक्साबाइट्स, 2020 में 985 एक्साबाइट्स और 2021 के लिए इसका प्रेडिक्शन 1327 एक्साबाइट्स का है। अगर ये डेटा यूनिट्स आपके लिए बाउंसर्स जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि हम डेटा को स्टोर कैसे करते हैं। तो डेटा का सबसे छोटा यूनिट बाइनरी यूनिट होता है, जिसे हम इन शॉर्ट बिट बोलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज ही पढ़ता है। आप ऑन या ऑफ की तरह समझ सकते हैं। 0 और 1, 1 0, 0 0, 1 1, ये सारी इसकी पॉसिबिलिटीज। अब जरा इस चार्ट को गौर से देखिए। कि 1327 एक्साबाइट्स जो हमारा अप्रॉक्सीमेशन है, ये डेटा कितना बड़ा है। क्या आप जानते हैं कि पहला स्पेसक्राफ्ट जो मून पर लैंड हुआ था, अपोलो, उसके पास 64 किलोबाइट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम था। आज किसी भी म्यूजिक सिस्टम में इससे ज़्यादा मेमोरी होती है। आप जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं उसकी मेमोरी कैपेसिटी गीगाबाइट्स में होती है। और आपके स्मार्टफोन्स उस अपोलो स्पेसक्राफ्ट से कितने आगे हैं, आप समझ ही पा रहे होंगे। आपने याहू के बारे में सुना होगा। इन्होंने स्पेसिफिकली अपने डाटा को हैंडल करने के लिए अपना डेटा सेंटर बनाया था, जिसकी कंप्यूटिंग पावर 2.0 पीटाबाइट है। और इस डेटा सेंटर से याहू अप्रॉक्स 500 मिलियन विजिटर्स को एंटरटेन करता है। बट हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। साइंटिफिक अमेरिकन्स ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, जिसके हिसाब से हमारा ब्रेन 2.5 पीटाबाइट्स डेटा स्टोर कर सकता है। हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, 2.5 पीटाबाइट्स। अभी आपने जाना कि 1 पीटाबाइट मतलब 1024 टेराबाइट्स और मिलियन गीगाबाइट्स। तो एक मैच्योर अडल्ट के पास 2.5 मिलियन गीगाबाइट्स स्टोरेज एबिलिटी होती है। एक स्टडी में स्टैनफोर्ड ने बताया कि हमारे ब्रेन के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही 125 ट्रिलियंस सिनेप्सेस होते हैं। एक और स्टडी में हमने जाना कि एक सिनेप्स में 4.7 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। तो हम सिर्फ सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 1 ट्रिलियन बाइट्स, जो कि 74 टेराबाइट्स होगा, स्टोर कर सकते हैं। ब्रेन कितना डेटा स्टोर कर सकता है, और क्या कोई डेटा सेंटर हमारे ब्रेन जितना एफिशिएंट हो सकता है? सच कहूँ तो इसका आंसर अभी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इम्पॉसिबल को डिक्शनरी से हटाने के बाद ही साइंस स्टार्ट होती है। चलिए हमारे ब्रेन को थोड़ा डीप समझने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे ब्रेन में डेटा स्टोर होता कैसे है। हमारा ब्रेन का वेट कुछ 1.4 kg होता है, और ये बिलियन ऑफ सेल्स से बना होता है। दिमाग के सेल्स को न्यूरॉन कहा जाता है। ये न्यूरॉन एंड टू एंड न्यूरॉन्स डेंड्राइट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, और जहाँ ये मिलते हैं उस जगह को सिनेप्सिस कहा जाता है। ह्यूमन ब्रेन 3 डिस्टिंक्ट रीजन से मिलकर बना होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन है। और यहाँ होते हैं बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर पूरी बॉडी के कोऑर्डिनेशन को मैनेज करते हैं।
एक न्यूरॉन्स के जाल की मदद से, जिसे हम CNS एंड PNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या आप स्टिमुलाई कह सकते हैं। यह ठीक शब्द रहेगा क्योंकि ह्यूमन ब्रेन डेटा को रिसीव करते हैं अपने सेंसेस के साथ। हमारे साइंटिस्ट ने ये जानने के लिए कि ब्रेन स्टिमुलाई को कैसे रिसीव करता है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज और फंक्शनल MRI जो हमारे दिमाग को स्कैन करके पर्टिकुलर न्यूरॉन्स में ब्लड फ्लो को दिखाता है, जहाँ कुछ स्टिमुलाई के बाद न्यूरॉन एक्टिवेट हुए। हमारा ब्रेन हर एक स्टिमुलाई के लिए ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स में एक साथ लाखों न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, और इतने सारे न्यूरॉन्स के एक्टिवेशन साइट को एक साथ पढ़ पाना अभी बहुत मुश्किल है। खैर, आपका दिमाग है, यू फील इट। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, अपने यंगर वंस के साथ शेयर करें। नॉलेज है बांटने से बढ़ती है। आने वाले वीडियोस को जानने के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।